पेमल ने। ये कहाँ की थी? पनेर अजमेर। तेजाजी का विवाह किसके साथ हुआ था? पेमल के साथ हुआ था। कहाँ की थी? अजमेर। रायचंद्र की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? रायचंद्र। रायचंद्र जी की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? रायचंद्र जी की पुत्री थी। अब ये बात तो अपने को समझ में आ गई। अब तेजाजी का विवाह किसने करवाया था? एक तो तेजाजी के पिता थे, तेजाजी के पिता, और इधर से पेमल के मामा, दोनों ने मिलके क्या करवाया था? विवाह। तेजाजी का विवाह बचपन में ही हो गया था। तेजाजी का विवाह क्या हो गया था? तेजाजी का विवाह हुआ था वो बचपन में हो गया था। तेजाजी को जानकारी नहीं थी इस बात की। अब इस बात का कैसे पता लगेगा विवाह के बारे में, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। एक बार तेजाजी का अलग आयु में विवाह हो गया, मैंने आपको बता दिया। और जो पिता थे ताहड़ जी, ताहड़ जी ने यह शादी करवाई थी बचपन में। किसने शादी करवाई? इधर तेजाजी के पक्ष में तो पिताजी ताहड़ जी थे, उधर तेजाजी पेमल के मामा जी थे, उन्होंने तेजाजी की शादी करवाई थी। अब आगे क्या हुआ कि पेमल के साथ पनेर अजमेर में, पेमल जो पेमल है वो पनेर अजमेर में ही रहती थी और तेजाजी वहां कभी नहीं आई थी। रायचंद्र की पुत्री थी और इनके साथ ही जो पेमल थी वो ही रहती थी, तेजाजी के पास कभी नहीं आई। और इनके बारे में तेजाजी को शादी का कैसे पता लगा, इसके बारे में अपने चर्चा करेंगे। इतना एक बार आप नोट कर लो, मैं आपको बता दूंगा। कर लिया? अब क्या हुआ, तो कुछ दिन बाद में क्या हुआ कि जो ताहड़ जी थे, इधर रायचंद थे, इधर ताहड़ जी, रायचंद्र और ताहड़ जी के कुछ कुछ बातों को लेकर अनबन हो गई थी। क्या हो गई थी? रायचंद्र जी के बीच में और तेजाजी के पिताजी थे ताहड़ जी, इनकी कुछ बातों को लेकर अनबन हो गई थी। क्या हो गई थी? कुछ बातों को लेकर अनबन हो गई थी और वो पेमल को भेजने से मना कर दिया। क्या कर दिया? पेमल को भेजने से मना कर दिया। अब तेजाजी लगभग 30 साल की उम्र में हुए। तेजाजी लगभग 30 साल के हुए। तेजाजी लगभग कितने साल के हुए थे? 30 साल के हुए। तो तेजाजी की जो भाभी थी, तेजाजी 30 साल के हुए थे तब तेजाजी को पता चला कि मेरी शादी हुई हुई है। तो एक बार क्या हुआ कि तेजाजी जब 30 साल के थे तो खेत में काम कर रहे थे। क्या काम कर रहे थे? खेत में काम कर रहे थे, खेत जोत रहे थे बैलों से, खेत में काम कर रहे थे। अब तेजाजी की जो बाउस थी, भाभी थी, वो रोटी लेके तेजाजी को जो भुजाई थी वो रोटी लेके गई, खाना खाना लेकर तेजाजी के लिए वहां पर गई। तेजाजी को कार्य कार्य करने में, जो तेजाजी खेत में काम कर रहे थे उनकी जो तेजाजी की भाभी थी, भाभी, वो खाना लेकर गई। कहां पर गई? खेत में खाना लेकर। तो क्या हुआ कि जो भाभी थी वो लगभग 2 या 3 बजे तक गई, 2 या 3 बजे तक गई। तो तेजाजी को बहुत भयंकर भूख लगी हुई थी। तेजाजी को क्या लगी हुई थी? बहुत भयंकर भूख लगी हुई थी। जब 30 साल के खेत, तेजाजी जब 30 साल हो गए थे, खेत में काम कर रहे थे, तो भाभी खाना लेकर गई तेजाजी के लिए। तो तेजाजी को बहुत भयंकर भूख लगी हुई थी। तो तेजाजी ने पूछा कि 2 बज गए, भाभी आप इस टाइम आए हो खाना खाने लेकर, मेरे को तो 11 बजे भूख लग जाती है, मैं खेत में काम कर रहा था, अभी थोड़ा आप जल्दी आ जाते। तो भाभी ने बोला कि भाई मन पीस्यो मन पोयो, मन पीस्यो मन पोयो, मन को रांध्यो खीचड़ो तेजा रे। भाई मन पीस्यो मन पोयो, मन को खीचड़ो रांध्यो तेजा, अभी के बाद मैं भोजन लेके आई हूँ, तो टाइम तो लग ही है। तो आगे आगे चर्चा करते हैं थोड़ा सा क्या होता है तेजाजी के बारे में। खेत में काम कर रहे थे और इधर भाभी आई थी। कौन आई थी? भाभी। कितने बजे? 2 या 3 बजे लगभग। और क्या लेके आई? खाना लेके आई थी, खाना लेके आई थी। और तेजाजी ने बोला भाभी इस टाइम आप खाना लेके आए हो तो कम से कम थोड़ा जल्दी आ जाते, मुझे इतनी भयंकर भूख लगी हुई है, मैं खेत जोत रहा हूँ। तो फिर भाभी ने बोला कि तेजा मन पीस्यो मन पोयो, मन को रांध्यो खींचड़ो तेजा, इन बजो मन टाइम लाग गयो। भाभी ने रिक्वेस्ट भी करी और बोली कि भाई मैंने बजाऊ टाइम लग गया और मैं जल्दी आ जाती, लेकिन मन पोना पड़ता था, मन मन पीसना पड़ता था।
और उसके बाद में मन का खींचड़ा रांध के। और तेजा ऐसी बात तो है नहीं कि आप एक दो रोटी खाते हो। तो तेजा जी कुछ नहीं बोले, और भाभी के ऐसे कड़वे बोल सुन के और तेजा जी को क्या आ गया था, गुस्सा आ गया था, गुस्सा। तेजा जी को ऐसी कड़वी बात बोली तो भाभी की बातें सुन के तेजा जी गुस्सा आ गया। अगर तेजा ऐसे आपको गरम गरम रोटी चाहिए, तेजा अगर आपको गरम गरम ऐसी भी रोटी चाहिए तो क्यों ना आप पनीर जाके आपकी वाइफ को ले आओ, पेमल दे को। तो तेजा जी को इसको पता लगा किसको लेके आना है, पेमल दे, पनीर जाके। पनीर कहां पर है, अजमेर में। आप अजमेर जाके अपनी पत्नी को क्यों नहीं ले आते। तो ऐसी बात सुन के तेजा जी को पता चला कि मेरी शादी हुई है और मेरे को पता भी नहीं है। तो तेजा जी को पनीर के बारे में सबसे पहले किसने बताया, तेजा जी की जो भाभी थी उसने बताया था। भाभी 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 का क्या नाम था, भाभी का नाम रत्नी था। रत्नी ने बताया। और अब पहले सबसे पहले घर में यही बात हुई थी कि तेजा जी को बताना ही नहीं है मेरी शादी हुई है। और तेजा जी की, तहाड़ जी की और जो पनियर में जो पेमल जी के पिता थे उनकी बिल्कुल ही अड़बड़ हुई थी। तो भाभी की बात ही सुनकर तेजा जी ने ये बोला कि रत्नी भाभी तूने मेरे को इतना दिन क्यों नहीं बताया इस बात का। तो अब तो तेजा खाना नहीं खाएगा। तो फिर तेजा जी क्या किया, जो भाभी ने ये बोला था, तेजा जी मन मन पीछो मन पोयो मन वो रांध्यो खींचड़ो। तो टाइम लग गया तेजा। तो तेजा जी को ये बात बहुत कड़वी लगी थी। क्या लगी थी, ये भाभी की बात क्या लगी थी, कड़वी लगी थी। भाभी की बात कड़वी लगी। अब रत्नी ने ये बात बोलने के बाद तेजा जी ने खाना नहीं खाया। और खाना नहीं खाया और रोई में जो खेत में काम कर रहे थे उन सभी बैलों को खुला कर दिया। तेजा जी ने क्या किया, जो बैल थे बैलों को बैलों को क्या कर दिया, बैलों को खुला छोड़ दिया। और तेजा जी बोला अब तो पनेर जाके पनेर से पेमल दे को लगकर ही खाना खाऊंगा। तेजा जी ने ये प्रण ले लिया कि पनेर जाके और मैं मेरी पत्नी को लाकर ही खाना खाऊंगा और समय पर रोटी चाहिए मेरे को। तो भाभी ने बोला अगर समय पर आपको रोटी चाहिए तेजा मन पीछो मन खायो मन वो रांध्यो खींचड़ो। भाभी रत्नी ने ये बात बोलने पर, किसने बोली, रत्नी भाभी ने ये बात बोलने पर और तेजा जी पनेर के लिए रवाना हो गए। तो इनसे पहले बैलों को आजाद किया था। बैलों को आजाद करने से पहले भाभी ने तेजा जी कहते हैं, तेजा जी ने ये पूछा कि आड़ा एड़ा केड़ा बैल बोल बोलिया भाभी भावज मारी है, एड़ा केड़ा बोल बोलिया भाभी भावज मारी है। ये बात तो मैंने पहले बता देती भाभी, आपको इतना हुआ कि खाना लाने में भी आपको 2 बजा दी। तो आपको पता था मैं खेत में काम कर रहा हूँ। तो ये बात सुन के और तेजा जी की जो कड़वी बातें, रत्नी की जो कड़वी बातें थी वो तेजा जी के दिल पे लग गई थी। और तेजा जी पनेर और पेमल दे को लेने के लिए रवाना होते हैं। क्या होते हैं, रवाना होते हैं। तो ये जो बैल थे बैलों को आजाद करके बैलों को बोला, बैलों को आजाद करते हुए कहा हरियो हरियो घास चरियो। बैलों को क्या बोला, हरियो हरियो घास चरियो पानी पीजो बेण तालाब रो। बैलों के लिए क्या बोला, तेजा जी ने बैलों के लिए एक शब्द बोला, क्या बोला, हरियो हरियो घास सरजो। बैलों को क्या कहते हैं, हरियो हरियो घास सरजो और पानी पीजो गेण तालाब रो। तेजा जी ने क्या बात बोली थी कि हरियो हरियो घास सरजो पानी पीजो गेण तालाब रो। बैला ने आजाद कर दिया कि भाई आप अब मेरे से मुक्त हो, आप हरे हरा घास खा लेना। और गेण जो तालाब था, तेजा जी के खेत के पास एक तालाब था, वहां पर आप पानी पी लेना। मैं पनेर जाके और अजमेर से और पेमल को लाने जा रहा हूँ। तेजा जी लीलन घोड़ी पर सवार होकर, तेजा जी किस पे, लीलन घोड़ी पर, तेजा जी लीलन घोड़ी पर सवार होकर और पनेर अजमेर के लिए रवाना हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अजमेर के लिए रवाना हो जाते हैं।
लीलन घोड़ी पर सवार होकर, किस पे? लीलन घोड़ी।